हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू सरताज क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंप्लीट रिवीजन, जो आपके 10th क्लास के बोर्ड और 11th एंट्रेंस एएमयू में काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रिवीजन। तो देखिए बच्चा, विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी इक्वेशन एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। कोई भी एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 कहलाएगा मेरे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर उसमें x का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो वो कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x का कोफिशिएंट 0 हो जाए वो मेरा क्या कहलाता है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके हिसाब से यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ भी x का कोफिशिएंट है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 है, मतलब भी 0 है। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि कोई भी एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x का कोफिशिएंट ना हो, मतलब भी 0 हो, तो हम ये कहेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If x minus 1 is the solution of x square plus 3x plus p square minus 1, then the value of p की वैल्यू क्या होगी। देखिए, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का किसी भी एक नंबर का सॉल्यूशन होना, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। x माइनस 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब जहां जहां x होगा वहां वहां मैं -1 पुट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा बेटा -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस पी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये -3 प्लस पी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। तो पी स्क्वायर अगर आपके पास 3 है तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा प्लस माइनस √3। तो द वैल्यू ऑफ पी इज प्लस माइनस √3। तो द आंसर, द ऑप्शन इज सी। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04। अब 0.04 जो है वो 0.2 का स्क्वायर है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी बेटा प्लस माइनस 0.2। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। कहता कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले जा सकते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो अगर देखा जाए तो ये यहां पर मेरे पास एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर a है मेरे पास 4, b है मेरे पास माइनस का 4√3 और c है मेरे पास 3। तो मैं d कैलकुलेट करता हूं, d इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। यह आएगा आपके पास माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, यह हो जाएगा आपका 16 इंटू 3 48। यह आपके पास हो जाएगा आपका माइनस का 48 बराबर 0।
मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। तो जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट 0 अगर हो जाए तो उसके रूट्स आपस में बराबर होते हैं। तो रूट्स हम कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, और ये क्वांटिटी मेरे पास 0 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस का b डिवाइड बाई 2a। तो यहां पर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है आपके पास b की वैल्यू है आपके पास माइनस 4√3 डिवाइड बाई यह है आपके पास 2 इंटू 4, तो यह आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 4√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा √3/2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट की वैल्यू √3/2 आएगी। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब सॉल्व किया जाता है तो उसके दो मेथड होते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। If alpha and beta are the roots of kx square plus 4x plus 4 बराबर 0 and alpha square plus beta square is equal to 14, then the value of k is kx square plus 4x plus 4 is equal to 0। इसके दो रूट्स हैं बेटा अल्फा एंड बीटा, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए माइनस का 4 डिवाइड बाई के, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए 4 डिवाइड बाई के। एंड आपसे ये कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, बीटा स्क्वायर प्लस 24। तो बेटा इन तीनों के अगर मैं रिलेशंस की बात करता हूं, अगर मैं इन तीनों के रिलेशंस की बात करता हूं तो मैं जानता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, आपके पास है -4 डिवाइड बाई के का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास है 24, 2 इंटू अल्फा बीटा है आपके पास 4 डिवाइड बाई के। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 24 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 8 डिवाइड बाई के, 8 डिवाइड बाई के, 8 डिवाइड बाई के। तो ये आ जाएगा आपके पास 16 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 8 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू 24। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा अगर मैं यहां पर के स्क्वायर एलसीएम लेता हूं तो ये आ जाएगा मेरे बाल को 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 बराबर 0। मैं 8 से डिवाइड कर सकता हूं तो हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं यहां से k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं तो ये हो जाएगा बेटा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 बराबर 0। यहां से 3k कॉमन आएगा तो ये बचेगा k प्लस 1, यहां से -2 कॉमन आएगा,
k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा? k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये आएगा बेटा k प्लस 1 और ये आएगा आपके पास 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k आ जाएगा बेटा -1 और k इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2/3। तो k की जो वैल्यू आएंगी -1 और 2/3, तो यहाँ -1 2/3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा 11th एंट्रेंस AMU में आया हुआ क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो बेटा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब होगा माइनस का 5/2। अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c/a। अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5/2, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब बेटा यहां पर ये कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मुझे यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गिवन है, तो मैं इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस 2 अल्फा बीटा को लिख सकता हूं अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा मेरे पास है 21/4। तो देखिए बच्चा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 का स्क्वायर, ये मेरे पास है 21/4 प्लस अल्फा बीटा अल्फा बीटा मेरे पास है अल्फा बीटा मेरे पास है बेटा k/2। अल्फा बीटा मेरे पास है k/2। तो ये हो जाएगा 25/4 इज इक्वल टू 21/4 प्लस k/2। ये हो जाएगा 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2। ये आ जाएगा आपके पास 4, हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 25 माइनस 21 इज इक्वल टू k/4। तो ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू k/2। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू k/2। तो k का मतलब हो जाएगा 2। तो द वैल्यू ऑफ द k इज 2। तो इसके हिसाब से जो मेरा आंसर हो जाएगा डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ ईच रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 डिक्रीज बाय 2 द रिजल्टिंग इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक जबरदस्त क्वेश्चन है। यह आपसे कह रहा है बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी का अगर मैं हर रूट को 2 से डिक्रीज कर देता हूं तो मेरे पास एक इक्वेशन ये बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट अल्फा एंड बीटा थे, तो आप ये कहेंगे कि सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब बी आ जाएगा। आप कहेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी आ जाएगा। अब ये जो मेरे पास नई इक्वेशन आई है ये हर रूट को 2 घटाने पर आई है। इसका मतलब
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के जो रूट्स थे, एक अल्फा माइनस 2 था और दूसरा रूट मेरे बच्चे b माइनस 2 था। तो मैं आपसे कह सकता हूं सम ऑफ रूट अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस बी अपॉन ए का मतलब 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। और मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है b, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मेरे पास b मेरे पास कितना हो गया बेटा 6 हो गया, इसी तरीके से मैं इन दोनों का प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 इजिकल टू हो जाएगा 1 c बाई ए। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 4 इजिकल टू 1। तो अल्फा बीटा माइनस 2 यहां से कॉमन लूंगा, अल्फा प्लस बीटा, ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है c माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा था तो 2b इजिकल टू ये आ जाएगा माइनस 3 और b मेरे पास कितना है 6। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 6 बराबर माइनस 3 या c इजिकल टू हो जाएगा माइनस 3 प्लस 12 इजिकल टू 9। तो a जो है c जो है मेरे पास 9 है, c जो है मेरे पास 9 है और b मेरे पास कितना है 6 है। तो इसके हिसाब से मेरे बच्चों आंसर हो जाएगा ए। एक अच्छा क्वेश्चन था सम प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इफ द रूट्स ऑफ a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। देखिए बेटा अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करता हूं तो आप इसके रूट्स निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप इसके रूट्स निकालेंगे, जो आपका एक प्रॉपर मेथड होता है। अगर ये क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव में आता है इस तरह का सवाल, तो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो बेटा ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा और इस तरह के सवाल आपको कंपटीशन में जरूर मिलते हैं। ये सवाल 2014 और 15 एएमयू में आया हुआ क्वेश्चन है। एक तरीका तो वही है कि सबसे पहले हम इसके रूट्स निकालें विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर हम उसके रूट्स बराबर करें, फिर एक हमारे पास एक रिलेशन डेवलप होगा ABC में, फिर हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल दिखाई देंगे तो हमने आपको पिछले वीडियोस में सारी बातें डिस्कस की हैं कि जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे कोफिशिएंट का सम अगर 0 आ रहा हो तो सबसे पहले हम इसके सम निकाल के देखेंगे। मतलब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए कैलकुलेट कर देखते हैं। तो बेटा a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट होगा, c से c कैंसिल आउट होगा, 0 हो जाएगा। तो हमने आपको पिछले वीडियोस में ये बताया है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे कोफिशिएंट का सम अगर 0 आ रहा हो तो उसके दो रूट्स हमेशा होते हैं बेटा 1 एंड c बाई a। और ये कह रहा है कि इसके रूट्स आपस में बराबर हैं। तो बराबर होने का ये मतलब है कि 1 जो है वो c बाई a के हो जाएगा या a मेरे बच्चों c के बराबर हो जाएगा। जब a मेरे पास c के बराबर हो जाएगा तो यहां पर जो a की वैल्यू है वो a माइनस बी है, a माइनस बी है। c की वैल्यू मेरे पास c माइनस ए है। तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इस तरीके से मैं 2a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो 2a की वैल्यू हो गई मेरे पास b प्लस सी, या ये हो गया मेरे पास b प्लस सी
माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, मतलब बी से माइनस बी कैंसिल, सी से माइनस सी कैंसिल, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो इसका आंसर सीधा सीधा मेरे पास आ जाएगा 0। तो बेटा इस तरह के सवाल जब भी आपको कहे जाएं, यहाँ पे इस तरह के कोफिशिएंट अगर आपको दिखाई दे रहे हो, तो आपको सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी निकाल कर देखना है। अगर उसका सम 0 हो जाता है तो हम इस सवाल को विद इन 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बात का आप लोग खास तौर से ध्यान रखेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस होल्ड, सबसे पहला ये है कि द इक्वेशन if the roots of px square plus 2qx plus r बराबर 0 एंड qx स्क्वायर माइनस, ये हमारा x जो है अंडर रूट से बाहर है, अंडर रूट पी आर इंटू एक्स प्लस क्यू बराबर 0 साइमल्टेनियसली रियल। अगर इन दोनों के रूट साइमल्टेनियसली रियल हैं तो बेटा इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। आइए बेटा हम आपसे कहते हैं कि पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है मेरे पास 2q का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू आर, यह हो जाएगा 4q स्क्वायर माइनस 4pr। इसका मतलब इस क्वाड्रिगेशंस के रूट्स रियल हैं तो d की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी, मतलब 4q स्क्वायर माइनस 4pr इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। या मैं ये कह सकता हूं कि q स्क्वायर माइनस pr इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, या q स्क्वायर इज ग्रेटर देन pr। तो पहले इक्वेशन के हिसाब से जो कंडीशन आई मेरे पास, q स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू pr। इसी तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स भी बेटा रियल हैं। तो जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल हैं तो इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूंगा, d बराबर हो जाएगा मेरे पास, d बराबर हो जाएगा मेरे पास, d बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट पी आर एक्स क्यू इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसका d कैलकुलेट करता हूं, d बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यह हो जाएगा आपके पास माइनस 2 अंडर रूट पी आर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 4 पी आर माइनस का 4 क्यू स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, तो d की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगा मेरे पास 4 पी आर माइनस 4 क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, या 4 पी आर इज ग्रेटर देन 4 क्यू स्क्वायर, पी आर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स अगर रियल हैं तो पी आर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स अगर रियल थे तो यहां पर आपसे ये कह रहा था कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर से बड़ी या बराबर है। यहां पर कह रहा है क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर से छोटी या बराबर है। तो ये दोनों एक जगह आकर सेटिस्फाई करते हैं जब 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 मेरे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा। इसका मतलब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा। इसके हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा सी। इसके हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा
सी। ओके बेटा, ठीक है बच्चों, ओके आगे। देन द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स माइनस पी होल स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैं इसमें एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। अगर देखा जाए मेरे बच्चों तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए, यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xp माइनस 2xp। ये हो जाएगा मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर माइनस 2xap। अब मैं यहां पर बोथ साइड कोफिशिएंट का कंपैरिजन करूंगा। यहां पर x का कोफिशिएंट b है तो यहां पर x का कोफिशिएंट माइनस का 2AP है। यहां पर मेरे पास c जो है कांस्टेंट है, AP स्क्वायर है। अब मैं यहां से p वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं तो p इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस का b अपॉन 2a, जो मैं यहां पे पुट कर सकता हूं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि माइनस b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस b माइनस, यहां पे मेरे पास हो जाएगा, मैं यहां पर p की वैल्यू पुट कर सकता हूं तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू a माइनस b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर, या c इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। द ऑप्शन इज डी। तो बेटा ये तो मेरे पास एक प्रॉपर मेथड है कि मैंने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने इस फॉर्म में लिखा तो मैंने कंपेयर द कोफिशिएंट किया, मैंने यहां से दोनों से मैंने p की वैल्यू कैलकुलेट किया, दूसरे में पुट किया और मेरे पास एक रिलेशन डेवलप हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बेटा अगर मैं मेथड सेकंड की बात करता हूं बच्चों तो मेथड सेकंड क्या कहता है, ये कह रहा है कि साहब अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर है। ए माइनस पी का होल स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस पी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट हैं जो आपस में बराबर हैं। दो रूट हैं जो आपस में कैसे हैं बेटा, बराबर हैं। रूट बराबर हैं, कैसे हैं, रूट हमारे कैसे हैं, बराबर हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए बेटा इसको हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं एक्स माइनस पी और एक्स माइनस पी। ये इसके दो फैक्टर्स हैं जो आपस में बराबर हैं। दो फैक्टर आपस में बराबर होने का मतलब इसके जीरोस बराबर होंगे। और मैं ये बात जानता हूं कि जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स आपस में बराबर होते हैं तो उसके लिए होता है मेरे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो मैं इस मेथड से भी इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं। दोनों ही मेथड मुझे आने चाहिए। ये मेरे पास एक पूरा एक प्रॉपर मेथड है, ये मेरा मेथड है ऑब्जेक्टिव के लिए कि जब किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो फैक्टर्स बराबर अगर हैं तो सीधा सीधा उसका रिलेशन होता है कोफिशिएंट में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x माइनस 3 2x प्लस 3 प्लस 1 to 8 बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम ऑफ रूट
क्या होगा। तो मेरा बच्चा, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक मतलब मेरे पास एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर 4 की पावर x माइनस 3 2 पावर x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर आपसे कहा जाए 4 पावर x माइनस, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 पावर x माइनस मेरे पास इक्वेशन है 4 पावर x माइनस 3 इंटू 2 पावर x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। मुझे इस इक्वेशन के रूट मतलब मुझे इस इक्वेशन के रूट्स का सम कैलकुलेट करना है। तो मेरे बच्चों इसे लिखा जा सकता है 4 पावर x माइनस 3 2 पावर x इंटू 2 पावर 3 2 पावर x प्लस 3 मतलब 2 पावर x इंटू 2 पावर 3 प्लस ये है मेरे पास 128 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 पावर x माइनस 3 2 पावर x 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा प्लस ये होगा 128 इज इक्वल टू 0। 4 पावर x माइनस 24 2 पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं 4 पावर x को लिखा जा सकता है 2 पावर 2 होल पावर x माइनस 24 इंटू 2 पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। या मैं इसको लिख सकता हूं 2 पावर x होल पावर 2 माइनस 24 इंटू 2 पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पर मैं यहां पर कहता हूं 2 पावर x अगर मैं t ले लेता हूं तो 2 पावर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 24t प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 128 इज इक्वल टू 0, जो मेरे पास एक क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ जाएगी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरे पास आ जाएगी बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं तो 128 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम मेरे पास कितना आ जाए बेटा 24 आ जाए 16 इंटू 8। तो यहां पे लिखा जा सकता है 24 इंटू 16t माइनस 8t प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 28 टी स्क्वायर यहां से मैं t कॉमन लूंगा मेरा बच्चा, यहां से मैं क्या कॉमन लेता हूं बेटा t, यहां से मैं t कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा t माइनस 16 और मैं यहां से माइनस 8 कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा मेरे पास t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t माइनस 16 और ये आ जाएगा मेरे पास t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या t इज इक्वल टू 16 हो जाएगा और मेरे पास एक t इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। लेकिन t को मैंने माना है 2 पावर x, तो ये हो जाएगा बेटा 2 पावर x इज इक्वल टू 16 या 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 4। तो x की वैल्यू यहां से आएगी बेटा 4, एक रूट मेरे पास 4 आएगा। दूसरा मेरे बच्चे यहां पे माना है 2 पावर x इज इक्वल टू 8, तो 2 पावर x 8 को लिख सकता हूं मैं 2 पावर 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 3। तो एक रूट मेरे पास 4 आया और एक रूट मेरे पास 3 आया। यहां पे कह रहा है सम, तो दोनों के रूट मतलब इसके रूट का सम, इसके रूट का सम आ जाएगा x प्लस 4 प्लस 3 मतलब 7। इस तरह का सवाल काफी पूछा जाता है 10th के बोर्ड में और 11th एंट्रेंस में। ये बेसिकली देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन इसको मैं बना सकता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ x अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डैश डैश डैश।
इस तरह के सवाल हमने पिछले वीडियोस में काफी कराए हैं। आप इस तरह के सवालों पर कमांड करने के लिए हमारे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। तो ये कहता है कि साहब अगर मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक एक्स, कोई मेरे पास एक इक्वेशन है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डैश डैश डैश। इसका एक प्रॉपर मेथड तो ये है कि साहब x इजिकल टू इंफिनिटी है, मतलब ये वाली चीज ही तो मेरे पास x है, √x प्लस √x, तो x इजिकल टू हो जाएगा √6 प्लस x। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं तो ये हो जाएगा 6 प्लस x, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इजिकल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर्स कर सकता हूं, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इजिकल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इजिकल टू 0। तो बेटा यहां से x कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 3, यहां से 2 कॉमन लिया जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस 3 और ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 3 इजिकल टू 0 और आपके पास हो जाएगा x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 3 और एक आ जाएगा बेटा x इजिकल टू माइनस 2। तो इसका एक रूट है 3 और एक रूट आ रहा है बेटा -2। हम बात कर रहे हैं एक स्क्वायर रूट की, जिस स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर बैठा है। तो किसी भी एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरे बच्चों ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा एक्सेप्टेबल आंसर नहीं होगा। x बराबर 3 इसका सही आंसर होगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए बेटा कभी कभी इस तरह के सवालों में अगर मान लीजिए कोई मेरे पास एक इस तरह का सवाल है a प्लस √a प्लस √a प्लस डैश डैश डैश, तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड तो आपके पास यही है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होगा कि एक नंबर a जो है, a नंबर जो है वो दो नंबर का कंजुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट होगा। मतलब पहला नंबर अगर n है तो दूसरा नंबर बेटा n प्लस 1 होगा। तो जब अंडर रूट के अंदर प्लस है तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो बड़ा नंबर ही आएगा। देखिए जैसे मैंने अभी सवाल को सॉल्व किया, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डैश डैश डैश, तो मैं 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 3, तो मैं इसका आंसर सीधा सीधा 3 भी लिख सकता हूं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो हम इस प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर वही कहानी की द वैल्यू ऑफ x √3 प्लस √3 प्लस √3 डैश डैश डैश। x इजिकल टू मेरे पास है √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डैश डैश डैश। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मेरे पास x ही है, ये वैल्यू मेरे पास x ही है। तो आप कहेंगे x इजिकल टू 3 प्लस x। अब मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूं तो ये हो जाएगा 3 प्लस x, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इजिकल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर्स नहीं कर सकता तो मैं यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। x इजिकल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो a इजिकल टू है मेरे पास 1, b इजिकल टू है मेरे बच्चों मेरे पास 1 और -1, c है मेरे पास -3। तो आप d कैलकुलेट करिए, d स्क्वायर का मतलब माइनस का 4ac, तो b मतलब हो जाएगा माइनस स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3। तो d इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस 12, या d का मतलब हो जाएगा बेटा 3।
तो जब मैंने डी कैलकुलेट कर लिया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल टू b की वैल्यू यहां पर -1 है तो -1 प्लस माइनस डी है मेरे पास 13 तो ये हो जाएगा 13/2। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। इसके हिसाब से बच्चों x इज इक्वल टू 2 रूट आएंगे 1 प्लस अंडर रूट 13/2, एक आएगा x माइनस 13/2 जो 0 से छोटा है, क्योंकि अंडर रूट 13 का अप्रोक्स वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग, तो ये निगेटिव हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर बैठा है तो नंबर इसका आंसर निगेटिव नहीं हो सकता, तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 13/2। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा B। तो इस तरह के सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे, इस तरह के सवाल को आप जरूर तैयार करें और ऐसे सवालों को फेस करने के लिए आप तैयार रहें। चलिए साहब, कि द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस x। 2019-20 AME में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करता हूं तो देखते हैं बेटा, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई, यहां पे मैं 2 माइनस एक्स एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस एक्स माइनस 1। x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 माइनस द वैल्यू ऑफ x इफ 1/x प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/m प्लस 1/n। तो ये भी एक बेहतरीन सवाल है, 2020 और 21 में पूछा गया सवाल AMU का। इस तरह के सवाल CBSE बोर्ड 10th में भी आते हैं। तो बेटा इस तरह की इक्वेशंस के मैं रूट्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखिए बेटा 1/x प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/m प्लस 1/n। मैं काम करता हूं इसमें कि 1/x प्लस m प्लस n, x को मैं एक साइड लिख लेता हूं, माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस m 1/n। यहां पर मैं एलसीएम ले लेता हूं x प्लस m प्लस n, तो यह आ जाएगा बेटा x माइनस x प्लस m प्लस n इज इक्वल टू, यहां पर m n एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा बेटा m प्लस n। इसके बाद मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, ये आ जाएगा x माइनस x माइनस m प्लस n डिवाइड बाई, ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस x m प्लस n। मैंने इस x से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ जाएगा बेटा m प्लस n डिवाइड बाई m n। माइनस x से प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस m प्लस n अपॉन x स्क्वायर प्लस mx प्लस nx इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइड बाई mn। m प्लस n से m प्लस n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा बेटा -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस mx प्लस nx इज इक्वल टू 1/mn, 1/mn।
अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो जाएगा आपके पास माइनस एम एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स। तो ये आपके पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस एम एन। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, यह आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस एम एन इज इक्वल टू 0। मैं यहां से x कॉमन लेता हूं तो यह आ जाएगा बेटा x प्लस एम, यहां से n कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा x प्लस एम और यह आ जाएगा मेरे पास x प्लस एन इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू माइनस एम और x इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस एन। तो इसके दो रूट निकल कर आएंगे माइनस एम एंड माइनस एन। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा माइनस एम माइनस एन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 प्लस रूट 3 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ ऑल कोफिशिएंट्स आर रैशनल। अगर देखा जाए तो बेटा एक मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट जो है इरेशनल है और इसके सारे कोफिशिएंट जो हैं सारे के सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं। इस टॉपिक पर हमने लास्ट वीडियोस में काफी अच्छी तरीके से बात की है। अगर आपको इसमें और क्वेश्चन करने हो तो हमारे लास्ट की वीडियो आप जाकर देख सकते हो। हमने ये बताया है कि अगर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट इरेशनल है और उसके सारे के सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं, हमने ये बताया है कि अगर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट a प्लस बी की फॉर्म में है और सारे के सारे कोफिशिएंट उसके रैशनल हैं तो दूसरा रूट हमेशा a माइनस रूट बी होता है। तो ये कह रहा है कि एक रूट जो है इसका 2 प्लस रूट 3 है, मतलब एल्फा जो है 2 प्लस रूट 3 है। तो यहां पर बीटा भी मेरे पास 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा क्योंकि इसके सारे के सारे कोफिशिएंट मेरे बच्चों रैशनल हैं। तो जब मुझे किसी इक्वेशंस को बनाना है और अगर मुझे इसके दो रूट मालूम है तो इक्वेशंस होती है एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। तो मैं यहां पर सम कैलकुलेट कर सकता हूं 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो s इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट निकाल सकता हूं, प्रोडक्ट होगा आपके पास 2 प्लस रूट 3 और ये मेरे पास 2 माइनस रूट 3, ये आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर सीधा सीधा लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द ऑप्शन इज सी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If alpha and beta are the roots of px square plus qx, then the quadratic equation whose roots are 1 upon alpha और 1 upon beta। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं। तो मुझे एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हैं। तो बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए मतलब आर अपॉन पी। तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है। तो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू
1 अपॉन बीटा बराबर 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से मैं अल्फा बीटा एलसीएम लूंगा बेटा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास माइनस का क्यू अपॉन पी, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइड बाई अल्फा बीटा है आर अपॉन पी इंटू एक्स प्लस ये है मेरे पास 1 अपॉन आर अपॉन पी इज इक्वल टू 0। तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस Q डिवाइड बाई आर एक्स प्लस ये हो जाएगा P डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 0। आर यहां पे एलसीएम आ जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस P इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस P इज इक्वल टू 0, जो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। तो जब एक किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं, अगर मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हैं, तो हम एक बात ये भी कर सकते हैं बेटा कि जो मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको मैं सी से रिप्लेस कर दूंगा, और जो सी है उसको मैं ए की जगह पुट कर दूंगा, तो सीधी सीधी मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर था जिसके रूट्स अल्फा और बीटा थे, तो मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा थे, तो मैं ए और सी को डायरेक्ट भी इंटरचेंज कर सकता था, मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं और मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कहा जा रहा है जिसके जीरोस रेसिप्रोकल हैं, तो रेसिप्रोकल होने का मतलब ए और सी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट इसका आंसर बी भी लगा सकते थे। बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिए। प्रॉपर मेथड ये है और आपका शॉर्ट ट्रिक ये है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0 है। अब यहां पर बच्चे क्या करेंगे, यहां से x निकालने की कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, उसके बाद यहां पे पुट करेंगे, फिर क्वेश्चन आपका नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी। तो बेटा इस तरह के सवाल जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और इस तरह के टर्म्स पूछे जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। देखिए बेटा अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5x में यहां पे लिख सकता हूं, मैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं। एक्स स्क्वायर से मैं दोनों तरफ डिवाइड, एक्स से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर सकता हूं। तो आपसे कहूंगा मैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5x अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स कैलकुलेट कर सकता हूं। x माइनस 1 अपॉन एक्स मेरे पास आया 5। अब मुझे कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी बराबर 5 का स्क्वायर 25, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 2 बराबर 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 27, और 27 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के सवालों को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमेशा x प्लस 1 अपॉन एक्स या x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालने की कोशिश करेंगे, और हम क्यूब पूछेगा तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे। जो भी आपसे वैल्यू पूछी जाएगी
उसी के हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। देखिए बेटा अगर मैं आपसे ये कह दूं कि x स्क्वायर मेरे पास अगर t है तो x की पावर 4 मेरे बच्चों हो जाएगा t स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन द वेरिएबल t। अब मैं इसके फैक्टर्स कर सकता हूं। ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो के ऐसे फैक्टर जिसका सम 3 आ जाए, ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैं t यहां से कॉमन ले सकता हूं, तो ये आ जाएगा बेटा t माइनस 2। मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा बेटा t माइनस 2 और ये आएगा मेरे पास t माइनस 1 बराबर 0। ये आएगा मेरे बच्चा t बराबर 2 और t इज इक्वल टू 1। अब t को मैंने यहां पे माना है x स्क्वायर इज इक्वल टू t। x स्क्वायर इज इक्वल टू t। t है मेरे पास 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू आएगा बेटा प्लस माइनस √2। इसी तरीके से x स्क्वायर मेरे पास है t और t यहां पर है मेरे पास 1, तो x की वैल्यू निकल कर आएगी बेटा प्लस माइनस 1। तो इसके हिसाब से मेरे पास 4 रूट आएंगे, प्लस √2 माइनस √2 1 एंड 1। तो इसके हिसाब से इसके कितने रूट्स आएंगे? 4 रूट्स आएंगे, जो आपस में कैसे होंगे बेटा? अलग होंगे। इस तरह के सवाल भी आपको जरूर करने हैं, पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल एंट्रेंस में और सीबीएसई के बोर्ड में 10th क्लास में। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का सवाल आया हुआ है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर पॉसिबल फॉर द इक्वेशन x की पावर 6 माइनस 26x क्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा इसी तरह का सवाल एमयू 2021 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहता है कि इस इक्वेशंस के कितने मेरे पास रूट्स होंगे जो रियल होंगे। तो देखा जाए बेटा तो इक्वेशन मेरे पास है x की पावर 6 माइनस 26x क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो मैं आपसे कह सकता हूं लेट x क्यूब इज इक्वल टू t। अब बोथ साइड स्क्वायर करता हूं तो x की पावर 6 बराबर t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 26t माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब 27 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे घटाने पे 26 आ जाए, तो बेटा हम इसको लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 27t प्लस t माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो मैं t यहां से कॉमन लूंगा, t माइनस 27, यहां से 1 कॉमन लिया जाएगा, t माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा t माइनस 27 और ये हो जाएगा मेरे पास t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t माइनस 27 इज इक्वल टू 0 और ये होगा t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 27 और t इज इक्वल टू मेरे पास माइनस 1। तो t जो है मेरे पास कितना था? x क्यूब इज इक्वल टू t था, तो ये था मेरे पास x क्यूब इज इक्वल टू 27। इसी तरीके से यहां पे था x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1, x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1। तो जब x क्यूब इज इक्वल टू 27 है तो यहां से आएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 3 और यहां पर मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब इसके हिसाब से 2 आंसर इसके आएंगे। कौन कौन से? 3 और माइनस 1। तो इसके हिसाब से आ जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। क्या आ जाएगा इसके हिसाब से? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टडी अबाउट द ग्राफ एंड सेलेक्ट द राइट वन। किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो पैराबोला, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा बेटा एक पैराबोला होता है। अब इस पैराबोला, अगर मैं किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करता हूं, मैं किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं तो इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। पैराबोला भी बेटा दो तरह का होता है, या तो अपवर्ड पैराबोला या मेरे पास डाउनवर्ड पैराबोला। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला, और a की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो किसी भी पैराबोला का ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अपवर्ड होना ए का पॉजिटिव होना, डाउनवर्ड होना ए का निगेटिव होना। अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है, तो इसका मतलब है कि इसके दो रूट्स हैं जो रियल हैं और जो डिस्टिंक्ट हैं, और डिस्टिंक्ट होने का मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। अगर इसका ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच करता तो इसका मतलब था इसके रूट्स रियल हैं लेकिन इक्वल हैं, इसका मतलब डी की वैल्यू मेरे पास 0 के बराबर होती। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ना आपका टच करता है ना आपका कट करता है, तो ये बात तय है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई भी रियल जीरोस नहीं होगा, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रियल जीरो ना होना, इसका मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0 होना। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर मैं बना रहा हूं, अगर मैं इस तरह से ग्राफ बना रहा हूं, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, ये मेरे पास ये जो लेंथ होती है, ये बच्चों सी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब सी इस केस में लेस देन 0 होगा। ये जो पार्ट है, ये जो लेंथ है, एक्स वाई एक्सिस पे जो लेंथ कट रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये मेरी वैल्यू होती है सी, और सी का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब सी की वैल्यू 0 से बड़ी। तो बेटा इसको ग्राफ को देखकर मुझे इन चारों में से बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो अगर देखा जाए तो ये ग्राफ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में होने का मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ये ग्राफ इन 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसके जीरोस जो हैं वो भी रियल होंगे, और डी की वैल्यू कैसी होगी बेटा? डी की वैल्यू पॉजिटिव। ए पॉजिटिव मेरे बच्चों, डी पॉजिटिव, और ये वाई एक्सिस पे जो पार्ट कट रहा है वो हमारा वाई एक्सिस के नीचे है। वाई एक्सिस के नीचे होने का मतलब सी की वैल्यू लेस देन 0 है। तो इस ग्राफ से इन तीनों का साइन मुझे पता चल जा रहा है, ए पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, सी लेस देन 0, मतलब सी निगेटिव। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव नहीं हो सकता, सी पॉजिटिव नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ए तो निगेटिव है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ए पॉजिटिव, डी निगेटिव है, डी निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ए पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, सी निगेटिव, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस तरह के सवाल, ग्राफ के सवाल भी आपके सामने बनाए जा सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। अपवर्ड जाना ए का पॉजिटिव होना, डाउनवर्ड जाना ए का नेगेटिव होना। चलिए साहब आगे। If one root of the quadratic equation px square plus qx plus r बराबर 0 5 times, then which one is true? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट दूसरे रूट का 5 गुना है। इस तरह के सवाल हमने पिछले लेक्चर्स में काफी डिस्कस किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे हमने काफी इसको डेप्थ में जाकर पढ़ाया है।
तो ये कह रहा है बेटा कि if one root of the quadratic equation px square plus qx plus r बराबर 0 5 times then which one is true। तो हमने ये बताया है पिछले लेक्चर्स में कि बेटा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट अल्फा और दूसरा रूट एन अल्फा है तो हमेशा एक रिलेशन डेवलप होता है ए बी सी में। वो होता है बेटा एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस 1 होल स्क्वायर ए सी। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट दूसरे रूट्स का n टाइम्स होता है तो एन बी स्क्वायर बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर ए सी। यहां पर b जो है मेरे पास q है और n जो है मेरे पास 5 है। n इजिकल टू 5 है, a इजिकल टू मेरे पास p है, b इजिकल टू मेरे पास q है और c मेरे पास r है। तो बेटा मैं यहां पर पुट कर सकता हूं n का मतलब 5, b स्क्वायर, b का मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू n मतलब 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर ए सी। ए का मतलब है यहां पर p और c का मतलब है यहां पर r। तो ये हो जाएगा बेटा 5qr स्क्वायर इज इक्वल टू 36pr। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 36pr, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 36pr। तो इसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा बी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके तो बेटा आज हमने इस लेक्चर्स में पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह से हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप लोग भी हमसे जुड़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।